नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों देखते हैं आज के हमारे प्रश्न क्या क्या है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है वो है, विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का अर्थ उनकी दुर्बलता नहीं लगाया जाना चाहिए। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो जवाब है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है सी, दोनों, एक और दो। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं या एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। ये बिल्कुल सही कथन है। देखिए 17 अक्टूबर 1940 को, कब? 17 अक्टूबर 1940 को जो विनोबा भावे थे, कौन? विनोबा भावे थे, वह पहले सत्याग्रही बने थे। कौन पहला सत्याग्रही था? पहला सत्याग्रह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, पहले सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चलिए देखते हैं आगे कि कब? मई 1941 तक, मई 1941 तक लगभग 25,000, कितने? लगभग 25,000 सत्याग्रही सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या सरकार द्वारा उन्हें दंडित किया जा चुका था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो 25,000 जो सत्याग्रही थे, करीब 25,000 सत्याग्रही मई 1941 तक क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा के लिए क्या सरकार द्वारा उन्हें दंडित किया जा चुका था। ठीक है, तो इसलिए जो प्रथम आपका कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन है आपका, इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का अर्थ उनकी दुर्बलता से नहीं लगाया जाना चाहिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसकी सेकंड कथन की, तो इसको हमें थोड़ा डिटेल में देखना होगा। चलिए देखते हैं क्या अगस्त प्रस्ताव। क्या? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद क्या हुआ था कि विफलता के बाद क्या हुआ था, गांधी जी ने हर इलाके में कुछ ऐसे चुने हुए व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत आधार पर, किस आधार पर? व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा, तो गांधी जी द्वारा। किसकी विफलता के बाद? अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद। ठीक है, तो क्या कुछ व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया था, किन्होंने? गांधी जी ने। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उसके प्रारंभ करने के जो मुख्य लक्ष्य थे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहला जो लक्ष्य था, पहला लक्ष्य यह था कि यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का अर्थ उनकी दुर्बलता से नहीं लगाया जाना चाहिए। और ये क्या लिखा है आपका दूसरा कथन, कि इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का अर्थ उनकी दुर्बलता से नहीं लगाना चाहिए। तो आपका दूसरा कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए इसका और लक्ष्य देख लेते हैं, और लक्ष्य, उसका दूसरा लक्ष्य देखते हैं। दूसरा लक्ष्य यह था कि यह व्यक्त करना कि भारत के लोग, क्या? कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर, किसके? युद्ध के पक्षधर नहीं है, तथा ना ही वे नाजीवाद एवं भारत के साम्राज्यवादी शासन में कोई फर्क समझते हैं। ठीक है, और तीसरा लक्ष्य क्या था? तीसरा लक्ष्य था कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और मौका देना। तो ये लक्ष्य थे किसके? व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के। और किसने प्रारंभ किया था? गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था।
ठीक है, किसकी विफलता के बाद? अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता गदर पार्टी से संबंधित थे? पहला है भाई परमानंद, दूसरा लाला हरदयाल, तीसरा सूर्य सेन, चौथा करतार सिंह। आपको बताना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 2 3, बी है 1 3 4, सी है 1 2 4 और डी है आपका 2 3 4। तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सी। कैसे? भाई परमानंद, लाला हरदयाल और करतार सिंह, ये तीनों नेता गदर पार्टी से संबंधित थे। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो गदर पार्टी थी वो क्या? एक क्रांतिकारी दल थी। क्या थी? एक क्रांतिकारी दल थी। ठीक है, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से क्या की गई थी? ठीक है, अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। अब किसे? गदर पार्टी को अमेरिका और कहाँ? कनाडा। अमेरिका और कनाडा के प्रवासी भारतीयों ने, किन्होंने? अमेरिका और कनाडा के प्रवासी भारतीयों ने 25 जून, कब? 25 जून 1913 को बनाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे अमेरिका और कनाडा के प्रवासी भारतीयों ने 25 जून 1913 को बनाया गया था। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। इसे प्रशांत तट का, कहाँ का? प्रशांत तट का हिंदी संघ, क्या? प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और, द गदर, क्या? द गदर नामक साप्ताहिक पत्र। अगर आपसे पूछा जाए जो द गदर है वो क्या है, तो आप बोलेंगे साप्ताहिक पत्र है। और ये किसके द्वारा निकाला जाता था? ये निकाला जाता था गदर पार्टी द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ और कि जो ये द गदर है, जो ये साप्ताहिक पत्र है, ये कौन कौन सी भाषा में छपता था? उर्दू और पंजाबी। ठीक है, उर्दू और पंजाबी भाषा में ये छपता था। अब पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जो इसका मुख्यालय था वो था सैन फ्रांसिस्को। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो अगर हम बात करें गदर पार्टी के संचालन की, किसकी? संचालन की, तो गदर पार्टी के संचालन में लाला हरदयाल, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, इनका पूरा नाम है करतार सिंह सराभा, रामचंद्र, इनके अलावा भी, ठीक है, इन तीन के अलावा भी रामचंद्र और भगवान सिंह, किसकी? भगवान सिंह की क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित प्रमुख व्यक्तियों पर विचार कीजिए। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा विट्ठल भाई पटेल, तीसरा अजमल खान। उपरोक्त व्यक्तित्व में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और डी केवल 3। तो दोस्तों जो इसका जवाब है वो है बी, केवल 2 और 3। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों विट्ठल भाई पटेल और अजमल खान स्वराज पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, क्या असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद विधान परिषदों में सवाल होने के सवाल पर मतभेद पैदा हो गया था। किस पर मतभेद पैदा हो गया था? कि विधान परिषदों में शामिल होने के सवाल पर क्या हो गया था? मतभेद प्रारंभ हो गया था। तो सीआर दास, कौन कौन? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू
कौन कौन? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस से क्रमशः अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, और मोतीलाल नेहरू क्या? सचिव पद से। मोतीलाल नेहरू ने सचिव पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और सी आर दास की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सी आर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की क्या हुई थी? घोषणा की गई थी। और मोतीलाल नेहरू कौन? मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। तो अगर बात करूं स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्यों की, तो इसमें जो सदस्य थे, महत्वपूर्ण सदस्य, वो कौन कौन थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, विट्ठल भाई पटेल और अजमल खान थे। इसलिए जो आपका जवाब है वो क्या है? बी, 2 और 3 सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ठीक है, तो पहला क्या है? गलत है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. वेवल योजना, 2. क्रिप्स मिशन, 3. भारत छोड़ो आंदोलन, 4. कैबिनेट मिशन। इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक है 2 3 1 4, 2 3 4 1, 3 2 1 4 या 3 2 4 1। देखिए यूपीएससी में अक्सर इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे ये जो चारों ऑप्शन है एक दूसरे के कितने करीब है। यहाँ पे देखिए 1 4 4 1, 1 4 4 1। ठीक है, चलिए, तो जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या? 2 3 1 4। चलिए देख लेते हैं। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें, क्रिप्स मिशन कब का है? क्रिप्स मिशन 1942। कब? मार्च 1942 क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है आपका? अगस्त 1942। कब? अगस्त 1942। फिर आपका आता है वेवल योजना। क्या आता है आपका? वेवल योजना, जो कि क्या है आपकी? वेवल योजना आपकी है जून। कब? जून 1945। और जो कैबिनेट मिशन है आपका आखिरी में जो आता है कालानुक्रम में, वो है आपका मार्च 1946। ठीक है, मार्च 1946 है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, दूसरा राष्ट्र गोफ्तार दादा भाई नौरोजी, तीसरा है अल हिलाल शौकत अली। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये संबंधित नहीं, सुमेलित है। ठीक है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 3, मतलब तीनों सही है क्या? तो चलिए देखते हैं। इसका जो जवाब है वो है ए ऑप्शन, मतलब केवल 1 और 2। फ्री हिंदुस्तान किससे रिलेटेड है? तारकनाथ दास से, राष्ट्र गोफ्तार दादा भाई नौरोजी से। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या क्या है, यानी एक्सप्लेनेशन क्या है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तारकनाथ दास की, किसकी? तारकनाथ दास की, तो तारकनाथ दास ने वैंकूवर में अंग्रेजी भाषा में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का आरंभ किया था। तो जो ये फ्री हिंदुस्तान है ये क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है, जो कि अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और कहाँ पर आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था वैंकूवर में। ठीक है, वैंकूवर में। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तारकनाथ
दास द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। इसलिए जो पहला है वो क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, राष्ट्रगोफ्तार दादा भाई नौरोजी। तो जो राष्ट्रगोफ्तार है, ठीक है, वो बॉम्बे से संपादित एक एंग्लो गुजराती पत्र था। ठीक है, क्या था राष्ट्रगोफ्तार? एक पत्र था जो कि बॉम्बे से, कहाँ से? बॉम्बे से संपादित किया जाता था। कहाँ से? बॉम्बे से संपादित एक एंग्लो गुजराती पत्र था। अगर आपसे पूछा जाए कैसा पत्र था, तो ये क्या था? एंग्लो गुजराती पत्र था। ठीक है, जिसे 1851, कब? 1851 में दादा भाई नौरोजी और एक व्यक्ति और, किसके द्वारा? खरशेद जी द्वारा। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। किसके द्वारा? 1851 में दादा भाई नौरोजी और खरशेद जी कामा द्वारा क्या किया गया था? जो आपके खरदेश जी कामा द्वारा इसे क्या शुरू किया गया था? किसे? राष्ट्रगोफ्तार को। ठीक है, चलिए अगर हम अल हिलाल की बात करें तो अल हिलाल भी क्या था? अल हिलाल भी एक साप्ताहिक, क्या था? एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का, किस भाषा का? उर्दू भाषा का क्या था? समाचार पत्र था। क्या था? समाचार पत्र था। और इस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, ना कि शौकत अली द्वारा। तो थर्ड आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट और 2। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कुछ चीज़ छूट गई है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।